फंक्शन के लिए दूसरा एक नाम है जो होता है सर्जेक्टिव मैप. तो आई जस्ट राइट द अदर नेम, सर्जेक्टिव फंक्शन. ये सर्जेक्टिव फंक्शन होता क्या? हमें रेंज के बारे में पता. रेंज क्या होता है? तो रेंज ऑफ एनी मैप या फिर एनी फंक्शन इज सेम एज सेट ऑफ ऑल आउटपुट, यानी कि एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, जो मेरा ए है सपोज. तो जब कभी भी योर रेंज इज सेम एज द कोडोमेन, द मैप इज कॉल्ड ऑनटू मैप, या फिर आप उसे सर्जेक्टिव मैप कह सकते हो. दोनों का मतलब सेम होता है. ठीक है. तो ऑनटू का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन टू फाइंड आउट इट इज ऑनटू और नॉट थोड़ा डिफिकल्ट केस होता है. लेकिन डेफिनेशन बहुत सिंपल है. जब कभी भी रेंज इज सेम एज कोडोमेन, देन द मैप और दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज एन ऑनटू फंक्शन. तो मैं एक बार ये सिंपल वाला डेफिनेशन लिख देता हूं. whenever a map, अच्छा थोड़ा सिंपल अच्छे तरीके से लिखेगा. अ मैप भी क्यों हम लोग फंक्शन बोलेंगे. अ फंक्शन f from a to b is called सर्जेक्टिव फंक्शन, या फिर आप उसे कह सकते हो onto फंक्शन if range of f is same as b. अब इसी चीज को और कौन कौन से तरीके से आप लिख सकते हो, तो उसको आप लिखोगे that is, or the definition is for every point inside the codomain will be the image of at least one point in the domain. यानी कि I just write it once and then I will explain. So if every point in the codomain is the image of at least one point of the domain, then the function is called onto function, या फिर आप इसको सर्जेक्टिव हो. मैं मोस्ट ऑफ टाइम onto वर्ड यूज करता हूँ बिकॉज वो इजी होता है और कुछ नहीं. अब ये जो मैंने दूसरा वाला चीज लिखा ना, उसका मतलब क्या हो रहा है. दिस इज एक्चुअली मेन डेफिनेशन कि एवरी पॉइंट इन द कोडोमेन इज अ इमेज ऑफ अ एटलीस्ट वन पॉइंट इन द डोमेन. इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई भी, यानी कि इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश, यानी कि फॉर एनी पॉइंट आई टेक y inside my codomain suppose b, then there exists some point x inside my domain a such that my f of x is same as y. है ना. मैंने यहां पे क्या लिखा है कि मैंने लिखा है कि एवरी पॉइंट इन द डोमेन, यानी कि अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट उठाया फ्रॉम माई कोडोमेन, एवरी पॉइंट ऑफ द कोडोमेन इज अ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन पॉइंट इन द डोमेन. यानी कि अगर मैंने कोई भी पॉइंट कोडोमेन से उठाया तो उसके लिए एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए. एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना. एक से ज्यादा पॉइंट के लिए ये वाई इमेज हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन होना चाहिए. ठीक है. देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इनसाइड द डोमेन सच दैट अगर मैंने उस पॉइंट के ऊपर, डोमेन के उस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन लगाया तो आई शुड गेट वाई. इससे होता क्या है, इससे हुआ क्या पता है. अगर एफ ऑफ एक्स इज सेम एज वाई, उसका मतलब क्या होगा पता है. उसका मतलब होगा माई वाई इज एन एलिमेंट ऑफ द रेंज. Yes or no? If I tell you f of x is same as y, उसका मतलब y मेरे रेंज के अंदर है ना. Yes or no? कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर अनम्यूट करके बोलो. हाँ, जाग रहे हो ना सब लोग. यस ओके. नयन जी ने बोला बाकी सब लोग को क्या क्या हाल है, चलेगा क्या. यस ओके ग्रेट. ओके सो मैंने यहाँ पे जब कभी भी मैं लिख रहा हूँ कि f ऑफ x इक्वल टू वाई, यानी कि y क्या है तो किसी x के लिए आउटपुट होगा. अगर वो किसी के लिए आउटपुट है यानी कि वो रेंज का हिस्सा होना चाहिए, है ना. अगर वो रेंज का हिस्सा है तो मुझे पता चला मैंने डोमेन के किसी भी पॉइंट, यानी कि मैंने कोडोमेन का कोई भी एक पॉइंट लिया था y, और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसका मतलब क्या होगा कि उसका मतलब कि वो रेंज का हिस्सा हो रहा है. यानी कि y इज एन एलिमेंट ऑफ b implies my y इज एन एलिमेंट ऑफ द रेंज. इसका मतलब क्या होता है कि एवरी पॉइंट ऑफ द b इज इनसाइड द रेंज. उसका मतलब my b is a subset of the range. yes or no? क्या मैं लिख सकता हूं. हाँ, yes, great. okay.
तो अगर मैं b इज अ सबसेट ऑफ r लिख सकता हूं, तो ऑलरेडी ऑल्सो वी नो दैट जब हम लोग ने रेंज को डिफाइन किया था तब हम लोग को पता था रेंज जो होता है इज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन, है ना, और मेरा कोडोमेन तो b है फॉर द गिवन फंक्शन f फ्रॉम a टू b, मेरा जो कोडोमेन है वो तो b है, यानी कि मेरा रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ b। अगर उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो उल्टा भी ट्रू हो रहा है। बाय यूजिंग दिस टू कैन आई कंक्लूड माई b इज सेम एज माई रेंज, यस और नो, है ना। इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो आप लोग ये बोल देते हो ना, हाँ दोनों सेट एक दूसरे को सेम है, हाँ कि ना, आप करते हो कि नहीं ऐसा, यस ओके। सो मुझे पता चला कि ये जो मैंने नया वाला डेफिनेशन लिखा ना, इट इज नथिंग बट माई फर्स्ट डेफिनेशन ओनली, बट ये जो दूसरा डेफिनेशन है वही हम लोग यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को ऑन टू है कि नहीं बताने के लिए, ठीक है। फर्स्ट दोनों करेक्ट है, दोनों लिखा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों डेफिनेशन एक ही चीज बोल रहा है कि रेंज इज सेम एज कोडोमेन, लेकिन दोनों के बोलने के तरीके अलग है और अलग अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर योर रेंज इज सेम एज कोडोमेन, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन मस्ट बी आउटपुट फॉर सम इनपुट, है ना। अगर वो रेंज के अंदर है उसका मतलब क्या होता है कि इट इज आउटपुट फॉर सम एलिमेंट, है ना। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो पहले पूछो, हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन डेफिनेशन में कहीं डाउट हो तो पूछो, तो मैं वो पार्ट को रिपीट करता हूँ वापस, अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अनम्यूट करके पूछो विच पार्ट यू वांटेड मी टू रिपीट। क्या डेफिनेशन क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऑन टू का मतलब मैंने क्या कहा कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज इज सेम एज कोडोमेन, यानी कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन मस्ट बी आउटपुट फॉर समथिंग। अगर सिर्फ आपको इतना ही चेक करना है कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन मस्ट बी आउटपुट फॉर समथिंग, है ना। और अगर सपोज फंक्शन एज अ फंक्शन यानी कि फॉर्मूला से डिफाइंड है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, उस केस के लिए हम लोग सेकेंड वाला डेफिनेशन यूज करते हैं। सेकेंड वाला डेफिनेशन क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट, यानी कि फॉर एनी वाई इनसाइड बी, देयर शुड एग्जिस्ट सम एलिमेंट इनसाइड कोडोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज सेम एज वाई। ये चीज को हम लोग चेक करते हैं। यस, किसी को कुछ पूछना था मुझे डाउट? यस बोले ना, हीरा लाल जी बोलिए। सर इट में भी पॉसिबल कि सिंगल फंक्शन जो है वो ऑन टू और वन ऑन फंक्शन हो सकता है। हाँ, एक ही फंक्शन दोनों हो सकता है, यस। और जब कभी भी ऐसा होता है ना हीरालाल जी, तब हम लोग उसको कहते हैं बाइजेक्टिव मैप। उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया कि जब कभी भी कोई एक फंक्शन इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव होता है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव मैप। दैट इज नथिंग बट आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एनीवन एल्स? और किसी को डाउट है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे और आइडिया को और क्लियर करेंगे। लेकिन ऑन टू का मतलब कि रेंज इज सेम एज कोडोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन इट मस्ट बी आउटपुट फॉर समथिंग, ओके। थोड़े कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, नीचे नीचे नीचे, थोड़ा 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 आराम से, ओके। आ जाओ नीचे थोड़ा। वो हमें परेशान कर रहे हैं वन नोट जी, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अपने आप आएगा वो, फिर नीचे ऊपर होगा। यस, आ गया। यस यस यस, स्लोली 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 स्लोली। अरे यार कुछ तो गड़बड़बा हो गया। नो प्रॉब्लम। क्या ये जो मैप है, क्या ये ऑन टू मैप है? इज दिस मैप एन ऑन टू मैप? थोड़ा देख के बताओ, सोच के बताओ, क्या ये मैप एक ऑन टू मैप है? थोड़ा सोचो। आपको क्या चेक करना होता है? पहले तो ये फंक्शन है कि नहीं वो देखो। क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये एक फंक्शन है? यस और नो, अनम्यूट करके बोलो। यस सर। यस, बिकॉज आप दो चीजें चेक करते हो कि हाँ कोडोमेन के सारे पॉइंट यूज हो जाने चाहिए, और उसके बाद वो जो है यूनिक इमेज देना चाहिए, तो हर किसी के लिए यूनिक इमेज। और जब आप ऑन टू चेक करने जाओगे तो हमें ये पता चला कि यस इट इज अ फंक्शन। उसके बाद ऑन टू के बारे में बात करें, तो ऑन टू जो है वहां पे हम लोग क्या देखते हैं? तो सिर्फ हम लोग इतना देखते हैं कि एवरी पॉइंट इन द कोडोमेन मस्ट बी यूज्ड, यानी कि बी जो है वो आउटपुट है 1 के लिए, डी जो है 1 के लिए, बी है 2 के लिए, सी जो है वो 2 लोगों के लिए, लेकिन वो किसी के लिए तो आउटपुट है ना। तो यस यस, गिवन रिलेशन इज अन ऑन टू
मैप, ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि फंक्शन होना जरूरी नहीं है, ऑन टू मैप भी होता है, ऑन टू मैप सिंस माई रेंज जो है, मेरा जो रेंज है इट इज नथिंग बट DBC विच इज नथिंग बट माई कोडोमेन, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि फॉर एवरी पॉइंट ओवर हियर देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट इन द कोडोमेन, इसके लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए 2 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो दूसरा वाला डेफिनेशन था वो भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है देयर एग्जिस्ट एक्स इनसाइड ए, तो एक नोट लिख देते हैं। नोट क्या है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट x इज यूनिक, यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर जो मैंने x यूज किया है वो यूनिक होगा जरूरी नहीं है। जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया कि हाँ ये जो c है उसके लिए 2 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। ये c के लिए, यानी कि c, अगर मैंने c को y ले लिया बाय द डेफिनेशन, तो x का वैल्यू 3 भी हो सकता है और x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, सिंस माई f ऑफ 3 इज ऑल्सो c एंड f ऑफ 4 इज ऑल्सो c, है ना। तो हमें पता चला कि हाँ मैनी टू वन फंक्शन है ये, फिर भी वो एक ऑन टू फंक्शन, लेकिन ऑन टू के लिए चेक क्या किया जाता है, तो सिर्फ इतना चीज़ के रेंज मस्ट बी सेम एज द कोडोमेन। और भी कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, उसको देखते हैं। हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है। अब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, देखते हैं। अब चेक द फॉलोइंग फंक्शन आर सर्जेक्टिव और नॉट, ये चेक करना, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या है, तो R टू R है, f ऑफ x इज 2x प्लस 1। ऑलरेडी पता है कि सपोज दिस गिवन मैप आर फंक्शन, सपोज वो ऑलरेडी पता है, आपको सिर्फ सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू के लिए देखना। तो देखते हैं कि किस तरीके से जाया जाता है। फर्स्ट f ऑफ x इज सेम एज 2x प्लस 1। यहाँ पे क्या होता है ना कि मुझे प्रूव करना है कि माई रेंज मस्ट बी सेम एज कोडोमेन, यानी कि यहाँ पे हम लोग रेंज को निकालना सीखेंगे। अगर हम लोग को रेंज निकालने आ गया तो हमें पता चल जाएगी हाँ जो भी रेंज निकला अगर वो कोडोमेन को सेम है तो मेरा काम खत्म, क्या वो सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो अब हम लोग सिर्फ रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इसके लिए रेंज निकालता हूँ। डोमेन क्या है, तो वो लिख देते एक बार भाई, डोमेन कोडोमेन क्या है लिख देना चाहिए। डोमेन इज नथिंग बट आर, कोडोमेन इज ऑल्सो आर, रियल नंबर। अब मैं रेंज के बारे में सोचूंगा। रेंज क्या होगा मेरा? रेंज जो होता है बाय द डेफिनेशन इट इज सेम एज f ऑफ x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन जो है रियल नंबर्स। इसके साथ ही खेलते रहेंगे। f ऑफ x क्या है, तो बाय द डेफिनेशन f ऑफ x इज नथिंग बट 2x प्लस 1 वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। अब सोचते हैं भाई कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। क्या इसके अंदर 0 आएगा? विल 0 बी एन एलिमेंट ऑफ इट? थोड़ा सोच के बताओ। अगर 0 आएगा तो ऐसा इनपुट मुझे देना पड़ेगा। यस, 0 के लिए इनपुट क्या डालूंगा मैं? आई वॉन्ट माई आंसर टू बी 0। नहीं हो सकता है, चलो देखते। सपोज मुझे 0 नहीं आ रहा है, अगर आपके हिसाब से नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मुझे 2x प्लस 1 का आंसर 0 चाहिए, तो मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। सो आई जस्ट फाइंड आउट दिस इज नथिंग बट 2x इज सेम एज -1 एंड x इज सेम एज -1/2। अगर आपने x की जगह पे -1/2 रखा तो 0 तो आ रहा है आंसर, क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस और नो? आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है ना? तो हमें सिर्फ यही करना है। तो अब हम लोग सोचेंगे कि कौन सा आंसर है जो नहीं आ सकते, उसके बारे में सोचें। क्या ऐसा कोई नंबर है जो नहीं आएगा? थोड़ा सोच के बताओ। ऐसा कोई भी नंबर है जो नहीं आएगा? ऐसा नंबर के बारे में सोचो, ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं आ सकता? सो मैं क्या करता हूं, फॉर एनी अल्फा इनसाइड आर, कोई भी एक रियल नंबर, माई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा। देखते क्या प्रॉब्लम होता है क्या। सो आई जस्ट कंसिडर x का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो इट इज, जैसे मैंने 0 लिया था, 0 की जगह पे मैंने अल्फा ले लिया। सो इट इज 2x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/2, है ना। यानी कि मुझे पता चला अगर मेरा इनपुट अल्फा माइनस 1/2 है तो मेरा आउटपुट अल्फा होगा। चेक करते हैं किस तरीके से, ठीक है। फॉर तो मैं क्या करता हूँ, f ऑफ अल्फा माइनस 1/2 फाइंड आउट करके देखता हूँ, है ना। अल्फा माइनस 1/2 फाइंड आउट करता हूँ। तो ये क्या है, बाय द डेफिनेशन दिस 2 टाइम्स x प्लस 1, तो x की जगह पे मैं ये ला लूंगा। सो आई विल राइट माई
2 टाइम्स अल्फा माइनस 1/2 प्लस 1. ये क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? फटाफट इसका वैल्यू क्या होगा? अनम्यूट करो. अल्फा होगा. यस, इट विल बी अल्फा. यानी कि मुझे पता चला फॉर एनी अल्फा इनसाइड रियल नंबर देयर एग्जिस्ट दिस एज माई इनपुट सच दैट अल्फा इज द आउटपुट. तो क्या मैं ये कह सकता हूं अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ द रेंज? यस और नो? सोच के बताओ. है ना? बिकॉज अल्फा आउटपुट है ना. किसके लिए आउटपुट है? तो इसके लिए आउटपुट है ना? दिस एम्प्लाइज मी मैं अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज since there exists my alpha minus 1/2 inside my domain R. रियल नंबर है, फिर मैंने डोमेन लिखा कि क्लियर हो जाए. ठीक है, ओके. तो मुझे पता क्या चला कि मैंने कोई भी अगर रियल नंबर लिया तो इट इज देयर इनसाइड रेंज. यानी कि मुझे पता चला माई रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेंज. यस और नो? बिकॉज आई स्टार्टेड विथ एनी आर्बिटरी एलिमेंट और मैंने बताया कि इट इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑल्सो. क्या ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं सबसेट वाला पार्ट? हर एक स्टेप में मैं पूछ रहा हूं, कहीं पर भी अटक रहे हो तो आपको मुझे बताना होगा. अगर आगे चले गया तो क्या होगा कि पूरा लेक्चर नहीं समझेगा. बेटर है कि अभी रोक दो मुझे. कैन आई कंक्लूड दिस बाय रियल नंबर विल बी सबसेट ऑफ रेंज? बिकॉज मैंने क्या किया था, आई कंसिडर एनी एलिमेंट इनसाइड इट. और मैंने बता दिया कि हाँ अगर वो आर के अंदर है तो रेंज के अंदर भी होगा. यस और नो? yes, okay, great. Okay, so also range क्या होता है? रेंज जो होता है ऑल्सो वी नो दैट रेंज जो है वो तो डोमेन जो होता है उसका सबसेट होता है. सॉरी, कोडोमेन का सबसेट होता है ना. और कोडोमेन क्या है हमारा? इन द गिवन केस कोडोमेन तो रियल नंबर्स है ना. तो मुझे आर मिल गया. कोडोमेन इज नथिंग बट आर. यानी कि यहां पे मैं बोल रहा हूं कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द रेंज. यहां पे मैं बोल रहा हूं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ आर. इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, उसका मतलब मेरा जो रेंज है वो रियल नंबर्स हो गए. सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे. यस सर नो? हम लोग है ना यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेंज के लिए. पहले तो हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि रेंज क्या है, फिर सोचेंगे कि हाँ ये सारे एलिमेंट है, फिर उसको और कोडोमेन को कंपेयर करता है ना. फिर हमें पता चलेगा कि हाँ रेंज तो कोडोमेन का हिस्सा है, और हम लोग एक वे से प्रूव करेंगे कि कोडोमेन रेंज का हिस्सा है. सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, फिर दे बोथ आर इक्वल. क्या ये चीज ठीक है? यस और नो? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. ओके ग्रेट. तो उसका मतलब मेरा जो रेंज है वो कोडोमेन को सेम है ना. इट इज सेम एज माई कोडोमेन. तो जब कभी भी रेंज सेम एज कोडोमेन यानी कि फंक्शन हो जाता है ऑन टू, दिस इंप्लाइज एफ इज एन ऑन टू मैप, ऑन टू फंक्शन. बहुत सिंपल सा फंक्शन था. फंक्शन क्या था? तो इट इज 2x+1 है ना. तो हमने क्या किया, तो हम लोग ने उसके डोमेन कोडोमेन लिख के रेंज के बारे में सोचना स्टार्ट किया. पहले सोचा कि हाँ कोई तो एक एलिमेंट के बारे में सोचता है. फिर मुझे लगा कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ना, तो मैंने कोई भी एक रियल नंबर उठा लिया कि फिर मैं कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा और फिर सोचूंगा क्या उसके लिए कुछ इनपुट एग्जिस्ट करेगा. यानी कि मैंने कुछ तो एक अल्फा लिया और फिर सोचा क्या इसके लिए कुछ इनपुट एग्जिस्ट करेगा. तो मैंने उसके बारे में सोचना चालू किया और फिर मुझे पता हाँ इनपुट एग्जिस्ट करता है. फिर चेक करके देखा हाँ ये इनपुट पे काम चल रहा है. इसीलिए रियल नंबर सबसेट ऑफ रेंज हो गया. फिर हमें तो पता है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो उन दोनों को यूज करके हमने रेंज इज सेम एज कोडोमेन बताया. और हमें फंक्शन जो था इवन ये सिंपल वाला फंक्शन, हमें पता चला कि हाँ भाई वो ऑन टू होगा बिकॉज वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. देखो हम लोग ने ये पहली बार किया ना, इसलिए हम लोग इतना सारी चीज़ें लिखे. अदरवाइज ऑन टू के अंदर हम लोग 3-4 लाइन लिख के फटाफट जाने देते हैं. बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग लेवल पे ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखेंगे. जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आइडियाज क्लियर हो गए. लेकिन सेकेंड फंक्शन है आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एक नया पेज ले लेते हैं. सो माई फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर एंड फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, मुझे चेक क्या करना है, तो मुझे ऑन टू के लिए सोचना है. ठीक है, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 2. आई जस्ट पुट इट इन दिस प्लेस. हाँ ओके, उसकी जगह पे आ गया. नाउ आई नीड टू चेक दैट. तो मेरा कोडोमेन क्या है?
रियल नंबर्स, कोडोमेन इज नथिंग बट माई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब मुझे वापस से वही रेंज के बारे में सोचना होगा। तो रेंज क्या है? रेंज इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन है रियल नंबर्स, सो इट इज सेम एज एक्स स्क्वायर वेयर माई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। अब सोचो कि हाँ रेंज के अंदर क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। क्या जीरो होगा? यस, थोड़ा सोच के बताओ, क्या जीरो होगा उसके अंदर? पता नहीं, यस सर। अच्छा 23 वाला यस सर है, यानी कि अभी वाला नहीं। थोड़ा सोचो, है ना, थोड़ा अंदाजा लगाओगे ना तो हमें सेट के बारे में और पता चलेगा। तो जीरो के बारे में सोचो, एक पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव नंबर के बारे में। लेकिन पहले जीरो के बारे में, क्या जीरो होगा? यस और नो? नो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आंसर जीरो आता है। कौन सा है? जीरो ही है ना? हाँ यार क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, ठीक है। सो मुझे पता चला जीरो इसके अंदर है। क्या वन आएगा? क्या वन आएगा? वन आएगा। क्या -2 आएगा? रेंज के अंदर -2 आएगा? सोच के बताओ। नहीं आएगा। तो मुझे पता चला अगर सपोज मैंने आपको कोई भी नेगेटिव नंबर दिया तो क्या वो रेंज का हिस्सा हो सकता है? रेंज के अंदर क्या है? रेंज के अंदर रियल नंबर के स्क्वायर है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने के बाद आंसर जो आता है वो पॉजिटिव ही आंसर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि मैं सिर्फ यहां पे लाइन लिख दूंगा, सिंस स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स implies me my range जो है वो R जीरो से लेके इन्फिनिटी का हिस्सा होगा। इज इट फाइन? मेरा जो रेंज है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का पार्ट होने चाहिए। अब वो इक्वल है कि नहीं देखेंगे, लेकिन ये पार्ट क्या क्लियर है कि हाँ नेगेटिव वैल्यूज तो पक्का नहीं होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में आना पड़ेगा। 27 यस, नो ओनली पॉजिटिव, करेक्ट। नयन जी ने सही कह दिया। ओके ग्रेट। ओके सो मुझे पता चला। देखो हाँ, ऐसे ही मैं डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग ने ऑलरेडी ऑन टू पढ़ा रहता तो मैं डायरेक्टली लिख देता कि हाँ बाई इट इज इक्वल, लेकिन हम लोग बेसिक लेवल पे, इसलिए हम लोग हर एक चीज़ का ध्यान देंगे। तो मुझे इतना पता चला कि आंसर जो पॉसिबल आंसर है आर पॉजिटिव नंबर। अब मैं ये चेक करूंगा कि फॉर एवरी पॉजिटिव एलिमेंट इज एन पार्ट ऑफ द रेंज, ठीक है। तो रेंज के अंदर कब होगा? इफ इट इज आउटपुट फॉर समथिंग, तो मैं उल्टा प्रूव करूंगा कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सो लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस 0 to infinity. Then does there exist some element inside R real numbers such that my f of that something is same as alpha? ठीक है, आपको अल्फा आउटपुट चाहिए तो इनपुट क्या डालोगे? चलो सोचो थोड़ा। इफ यू वांट अल्फा इज योर आउटपुट, इनपुट क्या रहेगा? यही हिस्सा होता है, और ये रेंज कोडों में ऑन टू वाले में यही होता है कि हाँ आउटपुट पता है तो इनपुट सोचना होता है ना। यस, एनीवन? कि मुझे अल्फा एज में आउटपुट चाहिए, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इनपुट क्या डालूंगा मैं? रूट अल्फा। यस करेक्ट, सो इट इज रूट अल्फा। क्या वो रियल नंबर होगा? यस और नो? थोड़ा सोच के बताओ, बिकॉज दैट मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। डोमेन है इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रियल नंबर होना चाहिए। क्या ये रियल नंबर होगा रूट ऑफ एनी अल्फा? इस केस के अंदर होगा, क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर जो परेशान करने वाले थे इस केस के अंदर वो तो हमने पहले ही निकाल दिए, ठीक है। ओके, सो इट इज अल्फा, ओके इंफिनिटी। सो सच दैट माई दिस इंप्लाइज मी व्हाट, कि अल्फा इज नथिंग बट एन आउटपुट है, यानी कि अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ द रेंज, ठीक है। अब मुझे पता चला कि अल्फा अगर एलिमेंट ऑफ द रेंज है, मैंने इससे स्टार्ट किया था और अल्फा इसके अंदर मिल गया, यानी कि मुझे पता चला माई 0 to infinity इज सबसेट ऑफ द रेंज। इसलिए अब मेरे को यहां पे पता था उल्टा और यहां पे पता चला उसका उल्टा, यानी कि a is same as b, range of the function is same as 0 to infinity, which is a
प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यस और नो? ये रियल नंबर को इक्वल नहीं है ना? यहां तक ठीक चल रहा है? यस, ग्रेट, ओके। तो मुझे पता चला देयरफॉर माय रेंज इज नॉट सेम एज कोडोमेन, है ना? कोडोमेन तो रियल नंबर्स थे, दोनों सेट इक्वल नहीं है। देयरफॉर एफ इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। वो एक फंक्शन तो है लेकिन वो एक ऑनटू फंक्शन नहीं है, बिकॉज माई रेंज इज नॉट सेम एज कोडोमेन ऑल्सो। अभी देखो इसी चीज को मैं किस तरीके से लिखता पता? इस चीज को मैं लिखता, अभी देखो इसका अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वे क्या है? अल्टरनेटिव वे क्या है? फॉर -1 inside ray are real numbers, that is my codomain, there does not exist any x inside real number such that my f of x is same as -1, है ना? मैंने क्या बोला कि कोडोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है -1 सच दैट कि डोमेन के अंदर, इनसाइड द डोमेन, कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज सेम एज -1, यानी कि -1 किसी के लिए भी आउटपुट नहीं है। देयरफॉर माय रेंज इज नॉट सेम एज कोडोमेन, बिकॉज कोडोमेन का एक ऐसा पॉइंट है जो रेंज के अंदर नहीं है, इसलिए दिस टू सेट कैन नॉट बी सेम, है ना? तो ये सिंपलेस्ट वे होता है कि जब कभी भी आपको प्रूव करना है कि हाँ वो ऑन टू नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ऐसा डिफेक्टिव पॉइंट ला के देना होता है, ठीक है? डिफेक्टिव पॉइंट इन द सेंस व्हाट, कि एक ऐसा पॉइंट कोडोमेन के अंदर जो किसी के लिए भी आउटपुट नहीं है। इफ यू कैन फाइंड आउट एटलीस्ट वन पॉइंट इनसाइड द कोडोमेन विच इज नॉट आउटपुट फॉर एनी पॉइंट, देन दैट मैप इज नॉट एन ऑन टू मैप। क्या ये अल्टरनेटिव वे समझा सबको? शुड आई रिपीट इट? यस यस, ग्रेट, ओके। सो अल्टरनेटिव वे में मैंने क्या बोला था? तो अल्टरनेटिव वे के अंदर मैं सेकेंड वाला डेफिनेशन यूज करूँ। सेकेंड वाला डेफिनेशन क्या बोल रहा था? तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि फॉर एवरी पॉइंट इन द कोडोमेन देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन द डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज सेम एज दैट वाई, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ ये जो गिवन फंक्शन था वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए था। x is nothing but the pre-image of y, y is nothing but image of x ना, तो x is nothing but pre-image of y। तो मैंने जब कभी भी हमें प्रूव करना होता है कि गिवन मैप इज नॉट ऑन टू, तो मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के लाता हूँ इनसाइड अ कोडोमेन विच इज नॉट अ इमेज फॉर एनी पॉइंट इन द डोमेन। क्या आप मुझे कोई ऐसा नंबर ला के दे सकते हो जिसका स्क्वायर करने पे -1 मिलेगा? यस, जो डोमेन में होना भी चाहिए। हाँ, आप मुझे कोई ऐसा नंबर ला के दे सकते हो कि जिसका स्क्वायर करने पे -1 मिलता है? ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि मेरा जो कंडीशन था, कंडीशन क्या था कि फॉर एनी y inside the codomain there exists some x inside the domain such that my f of x is same as y, है ना? तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, कि there exists some y inside a codomain such that, जिसके लिए कोई भी पॉइंट नहीं है रियल नंबर में, सच दैट माई एफ ऑफ एक्स इज सेम एज वाई, बिकॉज कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर -1 नहीं हो सकता। यानी कि वो ऑन टू के डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा पता है? जब मैंने यहाँ पे लिखा ना कि दिस इज नॉट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट, यानी कि या अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इम्प्लाइज मी -1 इज नॉट एन आउटपुट point implies me -1 is not an element of the range, because वो किसी के लिए भी आउटपुट है ही नहीं, है ना? अगर मुझे मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कोडोमेन के अंदर है लेकिन वो पॉइंट रेंज के अंदर नहीं है, तो क्या रेंज और कोडोमेन सेम हो सकते हैं क्या आप? यस और नो? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक सेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो दूसरे के अंदर नहीं है, तो क्या वो दो सेट सेम हो सकते हैं आप? यस और नो? नो। तो यही आइडिया हम लोग लगा रहे हैं कि हाँ देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट इनसाइड कोडोमेन विच इज नॉट देयर इनसाइड रेंज, हेंस माय कोडोमेन एंड रेंज आर नॉट सेम, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। implies me range is not same as, this is definition part,
नॉट सेम एज कोडोमेन एंड हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। चलेगा? अब चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, और भी एग्जाम्पल देखेंगे और आइडिया क्लियर करेंगे, ठीक है? और एग्जाम्पल देखेंगे। और कौन सा एग्जाम्पल है? आई थिंक ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम, तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द प्रैक्टिकल। तो और एक नया पेज ले लेते हैं, इसको उठा के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द प्रैक्टिकल, माई f is from z to real numbers such that my f of x is same as x plus mod x. Suppose I give you कि it is a function, चलो मैंने बता दिया, सिर्फ ये सोचो क्या ये एक ऑन टू मैप होगा कि नहीं, ठीक है? इतना सोच के बताओ मुझे, क्या ये एक ऑन टू मैप होगा कि नहीं? थोड़ा सोचो, टेक योर टाइम। ऑन टू के लिए आपको क्या चेक करना होगा? यू विल थिंक कि हाँ, अगर मैंने कोई भी रियल नंबर लिया तो वह क्या किसी एक पॉइंट के लिए आउटपुट होगा कि नहीं? तो अगर नहीं होता है तो क्या होता है कि आपको एक ट्रबलिंग पॉइंट ढूंढना होगा कि हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी के लिए भी आउटपुट नहीं हो सकता। जैसे कि वहां पे हमने -1 सोचा था, कोई भी नेगेटिव नंबर लेते तो भी चलता, लेकिन एक पॉइंट निकालना इज मोर देन इनफ फॉर अस, है ना? हमारा काम हो जाता है कि हाँ भाई, एक पॉइंट निकाला तो भी काम हो गया भाई। तो वही चीज यहाँ पर भी सोचो, क्या कोई भी रियल नंबर आपका आउटपुट बन रहा है? हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सोचो, ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सोचो। आप है ना एक दो पॉइंट पे लगाओगे ना तो आपको आंसर समझेगा। f(0) सोचो, f(1) सोचो, f(2) सोचो। आप देखो ना कि आपका जो इनपुट है ना वो सिर्फ इंटीजर्स ही हो सकता है और कुछ नहीं। आपके इनपुट सिर्फ इंटीजर्स ही होंगे, यानी कि इन दिस केस योर डोमेन इज नथिंग बट z एंड कोडोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यस, सोच के बताओ, ऐसा कोई एक पॉइंट है? सर, हाँ बोले ना। सर नेगेटिव रियल नंबर कभी भी नहीं आएंगे। नेगेटिव रियल नंबर कभी नहीं आएगा। अब हम लोग, इन्होंने जो बोला ना, तो उस चीज के बारे में थोड़ा सोचते हैं, ठीक है? तो मैं फंक्शन के बारे में थोड़ा सोचता हूँ। तो सोचने के लिए मैं क्या करूंगा, तो पहले f(0) सोचता हूँ, तो f(0) आएगा 0। f(1) के बारे में सोचूंगा तो इट इज 1 + 1 तो आएगा 2। अगर मैंने f(2) के बारे में सोचा तो इट इज 2 + 2 आंसर आएगा 4। अगर सपोज मैंने f(-1) के बारे में सोचा, आप देखो कि मैंने सिर्फ इंटीजर्स को ही इनपुट रखा है, सिंस माय डोमेन इज इंटीजर। इस छोटे चीज का ध्यान रखो, हर बार रियल नंबर इंटीजर नहीं होता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहा है तो डोमेन पहला देखो फिर सोचो आगे। f(-1) क्या होगा? इट इज -1 प्लस mod of -1 इज 1, सो इट इज 0। अगर सपोज मैंने f(-2) ले लिया तो वो -2 प्लस mod of -2 इज 2, तो अगेन इट इज 0। यानी कि मुझे पता चला अगर मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर एज माई इनपुट डाला तो मेरा जो आउटपुट आ रहा है तो आंसर 0 आ रहा है। 0 करने पे भी 0 आ रहा है। अगर मैंने कोई भी पॉइंट को, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को डाला तो भी आंसर मुझे 2, 4 ऐसा आ रहा है। ऑड नंबर्स भी नहीं आ रहे, है ना? आप देखोगे कि इसका जो रेंज बन रहा है, उस रेंज के अंदर आपको 0 से स्टार्ट करो, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, लेकिन 1 कभी नहीं आने वाला है ना? सो थोड़ा कुछ अच्छे से लिखते हैं। अब मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ, ये जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने सही से बताया कि नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा। तो उस चीज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे फॉर एनी x inside integers my x plus norm of x जो होगा that will be greater than or equal to 0। yes or no? ये ठीक है क्या? x plus mod of x, क्या ये हर बार greater than or equal to 0 हो रहा है? Yes, sir. implies me negative real numbers are not output points, therefore my range is a subset of 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना? तो पहले मुझे पता चला कि हाँ, x प्लस मॉड x जो होता है वो हर बार पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि रेंज इसके अंदर है। तो नेगेटिव नंबर्स जो है
वो कभी भी मेरे आउटपुट के पॉइंट नहीं होने वाले, इसलिए मैंने बोला रेंज इसके अंदर है. ऑल्सो माई रेंज इज सेम एज माई एफ ऑफ एक्स वेर एक्स इज इंटीजर. अच्छे से जाएंगे. एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स वेर एक्स इज एन इंटीजर. ठीक है. अब हम लोग थोड़े पॉइंट्स के लिए देखेंगे तो हमको पता चला कि एफ ऑफ 0 रखने पे 0 आ रहा है, तो रेंज के अंदर 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन, है ना. तो मुझे पता चला कि रेंज जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है. सो ये दिस विल बी माई क्लेम. मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि दिख रहा है तो हो गया मेरा काम, ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको प्रूव करूँगा. लेकिन यहाँ पर जब मैंने ये लिख दिया ना तो मेरा काम हो गया. यहाँ पर मेरा काम क्या हो गया कि दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर implies me f is not on 2 बिकॉज मुझे पता चल गया कि रेंज इज नॉट सेम एज अ कोडोमेन. मेरा काम हो गया. सिंस मेरे जो पॉइंट्स है, जो आउटपुट पॉइंट्स है, वो हर बार एक पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है. वो क्या दे रहा है, रेंज फाइंड आउट करना है, इज अ डिफरेंट पार्ट. ऑन टू है कि नहीं कब पता चल जाता है कि वेन एवर यू कंक्लूड कि रेंज इज नॉट सेम एज कोडोमेन, आपका काम हो जाता है. तो मैंने पहले तो कंक्लूड कर दिया कि हाँ रेंज जो है वो पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे एंड विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ आर रियल नंबर्स. इसीलिए मेरा एफ इज नॉट ऑन टू. अब हम लोग जो आगे रेंज फाइंड आउट करें ना, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ठीक है. अभी का क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में मैंने पूछा था कि हाँ रेंज फाइंड आउट करो, तो रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करके वो देखते हैं. ठीक है. तो पहले तो मैंने अंदाजा लगा कि हाँ रेंज क्या होगा. तो मुझे लग रहा है कि हाँ रेंज जो है वो 0, 2, 4, 6 ये होना चाहिए. सारे के सारे 2 टाइम्स होल नंबर्स होना चाहिए. ये क्लियर है क्या आइडिया, 2 टाइम्स होल नंबर वाला? ये 2 शो दैट वाला पार्ट क्लियर है क्या? प्रूव करेंगे, लेकिन क्या प्रूव करना है वो समझा. आई विल शो दैट माई रेंज इज नथिंग बट द सेट एवरी इवन होल नंबर्स. यस और नो? अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में देखना होगा. Yes, sir. ओके ओके आई विल सी दिस. एक बार वापस से रिपीट करता हूँ. 2r प्लस नहीं होगा. आप मुझे बताओ कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम है. MD 26 MD मुक्करम, हाँ मुक्करम जी, बताओगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. बताओ तो मैं वो पार्ट एक्सप्लेन करूँगा. आई नो कि मैं थोड़ा फास्ट चला गया, इसलिए मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ. जस्ट लेट मी नो. यस रोल नंबर 26 MD. बताओ यार कहाँ चले गए आप, हो ना अभी भी क्लास में. अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिखो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. जस्ट रिपीट दैट पार्ट, अदरवाइज मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा ना, इसलिए बोलता हूँ. यार क्या हुआ, आपने नो बोला ना. MD क्या हुआ, नो सर बोल के चले गए आप. तो मैं कुछ पार्ट रिपीट करता हूँ, ये रेंज वाला पार्ट को वापस से रिपीट करता हूँ. आई डोंट नो कि उनको कहाँ पे डाउट है. सो मैंने क्या कहा कि मैंने अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग, अंदाजे से ही हमारा काम चलता है. तो पहले मुझे पता चला कि हाँ उसका नेगेटिव आंसर नहीं है, तो मैंने पहले वो लिख दिया कि हाँ उसका नेगेटिव आंसर नहीं है, इसलिए रेंज जो भी होगा, अभी तक मुझे प्रॉपर रेंज के बारे में नहीं पता चला था. मुझे सिर्फ इतना पता चला कि रेंज जो भी होगा इट विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली, इसलिए इट इज़ दिस, है ना. और वो जो है वो मेरा रियल नंबर्स नहीं होने वाला, इसीलिए मुझे पता चला मैं रेंज इज नॉट सेम एज अ कोडोमेन, बिकॉज वो उसका एक प्रॉपर सबसेट है. मुझे रेंज अभी तक पूरा सेट नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चला हाँ वो रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, इसलिए रेंज इज नॉट सेम एज अ कोडोमेन, इसलिए एफ ऑन टू नहीं है. लेकिन मुझे रेंज तो फाइंड आउट तो करना है ना, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि हाँ रेंज शायद से ये हो सकता है. अब इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये क्या है, तो इट इज समथिंग बट इवन होल नंबर्स, इसलिए 2 टाइम्स W मैंने लिखे. अब इस चीज़ को प्रूव कैसे करूंगा, तो मैं प्रूव करूंगा कि एवरी इवन होल नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ द रेंज एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज इज एन एलिमेंट ऑफ 2W. सो फॉर एनी 2W के अंदर एलिमेंट कैसा दिखता है, तो एनी 2 टाइम्स x इनसाइड 2W, ये 2x किसके लिए आउटपुट होगा, कोई मुझे बताएगा. आई वॉन्ट टू शो इट इज एन एलिमेंट ऑफ अ रेंज. देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट inside my set of all integers such that my f of that something answers gives me 2x.
यस 2x आंसर कब आएगा, जैसे कि ये 2 आंसर कब आ रहा था तो इनपुट था 1, 4 आंसर कब आ रहा था तो इनपुट था 2, 6 आंसर कब आ रहा था तो इनपुट था 3। तो अगर मुझे 2x आंसर चाहिए तो व्हाट शुड बी माय इनपुट पॉइंट, यस x, करेक्ट। अगर मुझे 2x आउटपुट चाहिए तो इनपुट मस्ट बी x। देयर एग्जिस्ट x, मैं इस चीज को अच्छे से प्रूव करता हूं, चलो। देयर एग्जिस्ट x इनसाइड इंटीजर्स सच दैट माय f ऑफ x इज सेम एज x प्लस मॉड ऑफ x। अब ये मॉड ऑफ x क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? इन दिस केस मॉड ऑफ x क्या होगा? यस इन दिस केस ये मॉड ऑफ x होने क्या वाला है? सिंस आई नो 2x इज नथिंग बट अ होल नंबर, यानी कि x जो है वो पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, क्या वो नेगेटिव नंबर हो सकता है? यस और नो? समझ रहा है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2x जो है वो एक होल नंबर है तो x नेगेटिव नंबर नहीं होगा। सो इट इज x प्लस x सिंस माई सिंस 2 ये कहाँ गया रे, सिंस माई 2x इज अ होल नंबर, है ना, वो एक होल नंबर होने की वजह से x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो इट इज सेम एज 2x, यानी कि दिस इंप्लाइज मी कि कोई भी कोई भी अगर इवन होल नंबर लिया तो इट इज एन आउटपुट फॉर x, इंप्लाइज मी माई 2x जो है इट इज एन एलिमेंट ऑफ द रेंज बिकॉज इट इज आउटपुट फॉर x, है ना। तो आई स्टार्टेड विथ 2w का एलिमेंट, मैंने उसको रेंज के अंदर बताया बिकॉज वो आउटपुट है किसी के लिए। तो माई 2w होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेंज। ठीक, अब मैं उल्टा जाऊंगा, ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कोई भी रेंज का जो एलिमेंट है वो एक इवन होल नंबर होगा। नाउ लेट f of x is an element of the range, f of x ये रेंज होता है, राइट, that is for some x inside integers। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, सो 2x जो है वो रेंज का एलिमेंट है, मुझे बताना होगा, सॉरी f of x जो है वो रेंज का एलिमेंट है, मुझे ये बताना होगा कि ये जो f of x मैं ले रहा हूँ, ये जो f of x है दैट मस्ट बी माई इवन होल नंबर। तो सिर्फ मैं इसके ऊपर काम करते रहूँगा, जहाँ पे x क्या है तो x कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। ये लाइन ठीक है क्या, ये जो मैंने लाइन लिखा, व्हाट आई नीड टू शो कि मुझे इसका उल्टा बताना है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ दिस, रेंज के अंदर क्या होता है, तो रेंज के अंदर f of x होता है ना, वेर x इज नथिंग बट इंटीजर, डोमेन का हिस्सा। इज दिस लाइन फाइन? सर वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके 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 ओके, तो मैं ये पार्ट थोड़ा वापस रिपीट करता हूँ अब पूरे वॉइस के साथ। सो आई नो दैट माई रेंज इज सेम एज f of x वेर x इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन क्या था, z। ठीक है, मुझे बताना है कि माई रेंज इज अ सबसेट ऑफ 2w, यानी मैं रेंज का एलिमेंट लूंगा और बताऊंगा कि वो 2w है। सो आई विल कंसिडर एनी f of x इनसाइड माई रेंज वेर x क्या होगा, तो x कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, वॉइस आया नयन जी, क्लियर है? मैंने क्या बोला वो समझा एटलीस्ट? लेट मी नो फास्ट। ओके ग्रेट। सो अब मैं इसको इसके साथ खेल के आगे बढ़ूंगा। ओके, सो मुझे f of x क्या है, तो बाय द डेफिनेशन इट इज x प्लस मॉड x। मुझे पता है कि ये क्या है, दिस इज माई f of x। ठीक है, जहां पे x क्या है तो x कुछ तो इंटीजर है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं केसेस लूंगा। केस 1, इफ माई x इज होल नंबर्स, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो f of x जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी x प्लस x। यस और नो? मैंने क्या, मैं दो केस ले रहा हूं, मुझे पता ना वो इंटीजर है, x क्या था तो इंटीजर है, तो एक बार मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, एक बार नेगेटिव वैल्यू लूंगा। आगे बढ़े क्या? इज इट फाइन? यस, ओके। सो दिस इज सेम एज 2x एंड विच विल बी एन एलिमेंट ऑफ माई इवन होल नंबर्स, है ना, बिकॉज x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना,
अगर वो पॉजिटिव नंबर है, कोई तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पॉजिटिव इवन होल नंबर मिल जाएगा। पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं था, इवन होल नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग केस 2 के बारे में सोचेंगे। केस 2 तो बहुत सिंपल है। इफ माई x इज लेस देन 0 देन माई f ऑफ x इज सेम एज x। अगर नेगेटिव नंबर है तो वो हो जाता है -6, राइट। मॉड x का वैल्यू -6, इट इज 0, और 0 तो होल नंबर है ही, इवन होल नंबर है। यानी कि इन आइदर ऑफ द केस मुझे पता चला कि f ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ दिस। मैंने f ऑफ x रेंज में लिया था, एट द एंड मैंने बताया कि f ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ 2w। यानी कि मैंने बता दिया कि मेरा रेंज जो है इट इज सबसेट ऑफ 2w। यानी कि जो मेरे दिमाग में था कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो इट इज ट्रू, बिकॉज मैंने दोनों वे से बता दिया। सो माई रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स w, है ना। तो फॉर दिस एग्जाम्पल माई रेंज इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स। क्या ये आइडिया क्लियर है सबको? ठीक है, ओके ग्रेट। अब एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा मैं, आपका परेशान नहीं करूंगा सब। एक छोटा सा चीज़ है, इसको सिर्फ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा है, जैसे कि उन्होंने पूछा था क्या ऐसा मैप हो सकता है जो दोनों है? हाँ, आंसर इज यस। और ऐसे मैप को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। तो इस टेबल को अच्छे से पढ़ने का तरीका क्या है? तो लेकिन इसको शायद से मैं जूम कर सकता हूँ, हाँ होगा ना। अब अच्छे से दिख रहा है क्या? सो यू विल सी, ये जो है क्या ये एक फंक्शन है? पहले वो बताओ। ये जो फोर्थ वाला जो है ना, ये क्या ये फंक्शन है? यस और नो करके बोलो मुझे फटाफट। लास्ट वाला, यस और नो। अरे यार अनम्यूट करके बोलो। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। कोई क्लियर करेगा इस आइडिया को कि क्यों नहीं है, या फिर इन्होंने गलत कहा मुझे? इज इट अ फंक्शन? यस और नो, थोड़ा सोच के बोलो। नहीं, इट इज अ फंक्शन। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं, क्यों है ये फंक्शन? कब नहीं होता है डियर? कि जब कभी भी इट इज 1 to many, यानी कि एक ही पॉइंट एक से ज्यादा पॉइंट पे जब जाता है, एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट होता है। अगर आप देखोगे, क्या यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यू सी दिस, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ मैनी टू वन फंक्शन। यस और नो जल्दी बताओ। आई विल टेक 2 to 3 minutes मोर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आज पढ़ा तो ये भी देख ले, इंपॉर्टेंट है ये, इंटरेस्टिंग भी है। यस, क्या सबको ये क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है? थोड़ा सोचो। ये फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, इट इज अ मेनी टू वन फंक्शन। ऑल्सो यहां पे आप देखोगे कि ए और बी आर द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, जो किसी के लिए भी आउटपुट नहीं है। यानी कि यहां पे रेंज इज नॉट सेम एज अ कोडोमेन। यानी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। करेक्ट, ओके। 1 1, 1 to 1 और 1 to many नहीं हो रहा है, ओके। नहीं, वो 1 to 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। 1 to many होता है तो वो फंक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यानी कि मैं कहूंगा इट इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो ये फोर्थ वाला अब यहां पे आता है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक मैनी टू वन फंक्शन है, बिकॉज 3 and 4 आर द पॉइंट्स जो एक ही जगह पे जा रहे हैं। यानी कि ये पक्का 1 1 नहीं होने वाला है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन द डोमेन विच हैज अ सेम आउटपुट। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन वो सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज योर रेंज इज सेम एज द कोडोमेन। करेक्ट, यहाँ पे रेंज जो है इट इज सेम एज अ कोडोमेन। रेंज इज ऑल्सो BDC एंड कोडोमेन इज ऑल्सो BDC, ठीक है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, ठीक है। अब यहां पे आता है, ये जो है, इफ यू सी दिस, ये जो मैप है वो एक इंजेक्टिव मैप है, बिकॉज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट आपको हर बार मिल रहा है। इट इज नॉट अ मैनी टू वन फंक्शन। ये मैनी टू वन नहीं है, इसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा? उसके पास एक ही चॉइस है, इट विल बी 1 to 1 फंक्शन। लेकिन ये जो फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज C इज अ पॉइंट इन द कोडोमेन जो किसी के लिए भी आउटपुट नहीं है। यहाँ पे रेंज है ABD और कोडोमेन है ABCD। रेंज इज नॉट सेम एज अ कोडोमेन, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन
विच इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। और ये जो सिंपलेस्ट पॉसिबल होता है जब सब चीज़ें सिंगल सिंगल जाती है, वैसे जो फंक्शन होता है वो दोनों होता है कि इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। तो इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा नोट करेंगे कि जब कभी भी मैप इंजेक्टिव होता है उसके साथ साथ वो एक सर्जेक्टिव मैप भी होता है, तो वैसे मैप को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, बाइजेक्टिव मैप, ओके। तो वही बोला, ओके ओके वही बोल रहा था, ओके ओके। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।